बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई खाना बनाने वाली रेसिपी जो है वो नहीं लेकर आई, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आजमूदा नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसको आप बनाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए इतना फ़ायदा मंद होगा कि आप ज़रूर दुआएं देंगे। जब मैंने आप लोगों के लिए करेले प्याज वाली वीडियो अपलोड की थी तो उसमें चूँकि मुझे 4-5 प्याज की ज़रूरत पड़ी थी, तो जब वो मैंने छीले थे तो उसके छिलके जो है वो बच गए थे। तो मुझे याद आया कि ये छिलके जो हैं ये इतने कारआमद हैं कि अगर इनसे एक रेमेडी जो आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये छिलके जो हैं आपने संभाल कर रखने हैं और इन्हें नहीं फेंकना। तो फिर मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर ने मुझे बताया, कमेंट किया कि मैम वो वाला छिलकों वाला जो है वो नुस्खा हमें बता दें। तो मैंने सोचा कि चलें सबसे पहले ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूं। तो यहाँ पर जो मैं नुस्खा आप लोगों को बताने लगी हूँ वो इतना कारआमद है कि फिर आप कभी भी ज़िंदगी में प्याज के छिलकों को जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इनकी बहुत ज़्यादा कदर करेंगे और इनको यूज़ में लाएंगे। और जब आपको इससे फ़ायदा होगा तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए देख लेते हैं कि वो नुस्खा कौन सा है और किस तरह से बनना है, ताकि आपको पता चल सके कि ये प्याज के छिलके जो हैं ये हमारे लिए कितने कारआमद है, जो कि बेध्यानी में हम फेंक देते हैं, हमें नहीं पता चलता। हम तो जो है रोज़ाना ही प्याज यूज़ करते हैं और मेरा ख्याल है कि कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें प्याज जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। डेली जो है कम से कम जो है वो 4-5 नहीं तो 2 प्याज तो ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। अगर हांडी नहीं बनती तो ऑमलेट में प्याज यूज़ होता है, चना चाट में हो जाता है, दही भल्लों में हो जाता है, किसी ना किसी सूरत में प्याज जो है वो लाजमी हमारे घर में इस्तेमाल होता है और इसके छिलके जो हैं वो हमारे पास होते हैं। हमें कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि हमने इन छिलकों का क्या करना है। यहाँ पर ये देखें मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया। और आजकल जो प्याज आ रहे हैं वो देखें इसी तरह के आते हैं कि उनमें कालख सी भी लगी होती है और गंदे मंदे से भी होते हैं। लेकिन बहरहाल क्या किया जाए, ये प्याज जो है हमने छील लिए हैं, लेकिन आपने इससे नहीं घबराना कि इनको कालख लगी हुई या क्या है। अब हम इनको धो लेते हैं। अब हम एक छलनी लेंगे और उसके अंदर सारे प्याज डाल देंगे और इनको खुले पानी से बहुत अच्छी तरह मल मल कर धोएंगे ताकि इनके ऊपर जो गर्दो गुबार है, जो मट्टी है, जो स्प्रे है या जो कालख वगैरह है वो सारी अच्छी तरह से जो है वो उतर जाए। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरह से मल मल कर इनको धोने हैं। और ये देखें मैं बहुत अच्छी तरह से इनको मल मल कर धो रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे छिलके जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि एक सॉस पैन लेना है और सॉस पैन के अंदर हमने 2 गिलास या 2 कप पानी आपने लेना है। अगर कप के हिसाब से आपने बनाना है तो 2 कप पानी डाल लें, क्योंकि उसको इतना उबालना है कि वो रिड्यूस होकर जो है वो 1 कप रह जाए। तो 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए बहुत प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हमें बूस्ट मिले और हम आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो लेकर आते रहें। तो यहाँ पर देखें पानी को जोश आ गया है और इसके अंदर अब हमने छिलके डाल देने और इसको भी आपने काफ़ी देर तक पकाना है, 5-10 मिनट इसको भी पकाना है। और जब ये अच्छी तरह से पक जाएं तो फिर अब मैं बताती हूँ कि आपने इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डालनी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। अब यहाँ पर देखें हमारे प्याज के छिलके जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से उबल रहे हैं पानी के अंदर। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, 2 मोटी चुटकी भरकर कलवंजी की डालेंगे और 2 अदद हम सब्ज़ छोटी इलायची जो है वो इसके अंदर डालेंगे। और इसके साथ ही एक बहुत और ज़बरदस्त चीज़ डालेंगे जो कि 1/2 टीस्पून सूंठ है। सूंठ आपने देखा होगा कि जो अदरक होता है उसकी खुश्क शक्ल होती है और वो पाउडर की शक्ल में होती है। यहाँ पर चाहें तो आप लोग अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सूंठ इसलिए डाली है कि बहुत सारे लोगों जो होते हैं उनके घर में अदरक बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन सूंठ जो है ये ख़राब नहीं होती। अगर इसको एक दफ़ा लाकर डिब्बी में बंद कर
लिया जाए तो ये काफ़ी अरसा तक चलती है। तो सूंठ हम यहाँ पर डालेंगे और ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं आप यकीन करें कि ये वाईबादी को मारती हैं। और आपका जो जिस्म है और कमर दर्द है और जो जोड़ों का दर्द है वो बाज़ औक़ात वाईबादी की वजह से होता है। और जब हम ये चीज़ें मेथी दाना इस्तेमाल करेंगे, सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करेंगे, कलवंजी इस्तेमाल करेंगे और सूंठ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे अंदर की सारी वाईबादी जो है उसको निकाल देगी और री की शक्ल जो इख्तियार कर जाती है ना वाईबादी, और वो हमारी जिस्म में दर्द पैदा करती है। वो पेट में भी दर्द पैदा करती है, घुटनों में भी दर्द पैदा करती है और पूरे जिस्म में दर्द पैदा करती है। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर की सारी जो है वाईबादी वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से आपको इंशाअल्लाह ताला सुकून मिल जाएगा। तो इसको अब आपने पीना किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको रात के टाइम जो है वो पीना है और रात के टाइम पीकर सो जाएं खाना खाने के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।